एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे आपकी आज हम लोग। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, पढ़िए ध्यान, सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और सवाल समझने की कोशिश करिए। पहले क्या है, अमीन एक संख्या सोचती है। ठीक, अमीन ने अपने मन में एक संख्या सोची। ठीक, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। क्या किया उसने, संख्या में 5/2 घटा दिया और उसमें किससे गुणा कर दिया, 8 से। समझते रहिए। देखिए पहला सवाल, माना संख्या क्या सोची, अमीना जो है उसने संख्या द्वारा सोची गई संख्या बराबर थी x। ठीक, अब उसने x के साथ क्या किया, उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर दिया। ठीक, मीना ने क्या किया, x माइनस 5/2 कर दिया। x में से 5/2 घटाया तो संख्या ली थी उसमें से 5/2 घटाया और गुणा किससे किया, उसको गुणा कर दिया उसने 8 से। ठीक, क्या कर दिया उसने, 8 से गुणा कर दिया। ठीक, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। जो परिणाम मिला हमको, यही तो परिणाम मिलेगा ना, वो सोची गई संख्या का 3 गुना होगा। तो ये सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर है, यही कह रहा है। वो सोची गई संख्या का 3 गुना है, तो हमने उसको सोची क्या संख्या थी है, तो वो हो गया 3 गुना। ठीक, बराबर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ये सोची गई संख्या ज्ञात करिए। तो ये आपकी एक समीकरण बन गया, एक चर वाला। एक चर मतलब एक भी अनजान चीज है जिसको हमें निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालोगे आगे, इस तरीके के समीकरण आपने सबने हल किए हैं। सोचिए क्या करना है, सोचिए क्या करेंगे भाई, जरा सोच के देखिए। ना आसान है, 8 से गुणा कर दो अंदर, ना हो जाएगा 8x माइनस 5/2 गुणे x, 8 बराबर 3x। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसमें भाग जा रहा है, 2 1 2 2 चौके 8, ये 8x माइनस 5 चौके 20 बराबर 3x। अब सीधा तरीका जो हमने बताया था, चर को एक तरफ ले लो, अचर को एक तरफ। ये वाला चर हम इधर ले आए उठा के, इसको उठा के इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे बस। क्या हो जाएगा, 8x में से घटा देंगे, ये जाएगा माइनस का 3x बराबर, ये माइनस 20 है तो इधर हो जाएगा प्लस का 20। ठीक, देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया ना, बस आपस में ये बदल गए। ठीक, अब 8x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, 5x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/5, 5 के 5, 5 जो कि 20 बराबर 4। तो x बराबर क्या आ गया, 4। यही संख्या थी उसकी, आंसर क्या थी, 4 उसकी जो संख्या सोची थी। ठीक, अब देखें सवाल नंबर 2। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ये दो संख्याएं कोई है, इसमें से एक संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी क्या, अगर हम हर संख्या में 21 जोड़ देंगे तो वो दूसरे की क्या होगी, 2 गुनी। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है हमें, कैसे हल करेंगे, आसान तरीका, बहुत अच्छा। देखिए माना, क्या मानेंगे बताइए, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है ना, दूसरी की 5 गुनी, दूसरी संख्या मानेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर x। ठीक, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या है, दूसरी की 5 गुनी, तो हो जाएगी 5x। ठीक, यही तो लिखा है ना, पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। अब देखिए आगे क्या किया है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, क्या जोड़ा है, 21, संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो दूसरी संख्या ये हो गई और 5x + 21। अब प्रश्नानुसार क्या है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। प्रश्नानुसार
पहली संख्या क्या है ये 5x + 21 जो है वो दूसरी की दोगुनी, मतलब समझिएगा x + 21 का दोगुना मतलब × 2। अब ये देखिए फिर से एक चर वाला समीकरण आपके सामने तैयार हो गया। इसको कैसे हल करेंगे? जिसको खुद से हल करना आता है वो खुद से हल करेगा पहले, नहीं अगर हल कर पा रहा है तो वो यहाँ देखेगा। ठीक, क्या करेंगे? पहले उधर हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक तरफ का क्या हो जाएगा 2x + 21 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। अब चर को एक तरफ लाएंगे, अचर को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये 2x को इधर ले आएंगे हम और 21 को इधर ले जाएंगे और चिन्ह आपस में बदल जाएगा। 5x हो जाएगा 2x माइनस का, ठीक, प्लस का था उधर, ये 42 पहले से था, ये प्लस का, तो ये हो गया माइनस का। तो कितना हो गया? ये देखिए 5 × 2 हो गया 3x बराबर ये कितना आ जाएगा 21। x बराबर 21/3 बराबर 7। दूसरी संख्या आ गई 7, तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या है? दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या बराबर 5 गुणे 7 बराबर 35। संख्याएं क्या हो गई? 7 और 35, समझ गए ना? ठीक, अब देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में अंकों का योग है 9। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मतलब जैसे 11 होती है, 25 होती है, 2 अंकों में इसमें। ठीक, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात करिए। अब इस सवाल को थोड़ा समझ के लगाने वाला है। देखिए दो संख्याएं, एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है 9। ठीक है, अंकों का योग कितना है 9। तो इसमें हम इकाई का अंक मानेंगे पहले और फिर दहाई का अंक मानेंगे। ठीक, क्या करेंगे? एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, फिर उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 27। कितना होना चाहिए? सॉरी 9 होना चाहिए, पहले 9 होना चाहिए ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर है x। दहाई का अंक क्या होगा बताइए? दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक होगा, क्योंकि दोनों अंकों का योग 9 है ना, तो 9 में से अगर हम x घटा दें तो हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। ठीक, दोनों मिल गए ना, मतलब संख्या कैसी होगी? संख्या हो जाएगी 10 गुणे 9 प्लस x। अब ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ ये है, जब हम 2 अंकों की कोई संख्या मानते हैं, ठीक, अगर हम अगर कहें कि 2 अंकों की कोई संख्या, इसमें इकाई का अंक ये है कोई 2 अंकों की संख्या 46। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है 6, दहाई का अंक 4। तो अगर हम अलग अलग लिख दें ये 4 और 6, ठीक, तो आपसे कहें 2 अंकों की संख्या बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? आप या तो इसको ऐसे लिख दें, ठीक, लेकिन बीजगणित में ऐसा नहीं होता। बीजगणित में इसका तरीका क्या होता है? दहाई के अंक का मान कितना होता है? 10 मान होता है। ठीक, तो दहाई के अंक को हम 10 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? दहाई के अंक 10 से गुणा कर देते हैं। इकाई का अंक का मान होता है 1, तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं। देखिए यही आएगा 40 + 6 बराबर 46। आप इस तरीके से अपने मन में बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 95 ले लीजिए, तो 95 को देखेंगे 9 और 5 है इकाई दहाई का। ठीक, 9 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1 बराबर 95 आ जाएगा। ठीक, समझ गए? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। क्या? दहाई के अंक को 10 से गुणा किया गया और इकाई के अंक को 1 से गुणा करके जोड़ दिया। ठीक, तो देखिए संख्या क्या बनेगी आपकी? संख्या बन जाएगी आपकी 90 - 9x प्लस x बराबर 90 - 8x। ये हो गई संख्या आपकी बनी। ठीक, अब देखिए क्या किया गया, इन्होंने क्या किया है, संख्या में अंकों का जो स्थान है वो आपस में बदल दिया। मतलब जो दहाई का अंक था उसको इकाई का अंक बना दिया और जो इकाई का अंक था उसको दहाई का अंक बना दिया। तो यहाँ लिखेंगे अंकों
का स्थान आपस में बदलने पर, ठीक, क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगी बताइए? 10x हो जाएगी। 10 गुणे x प्लस दहाई का ये था तो इकाई का हो गया गुणे 1। अब देखिए संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस 9 माइनस x बराबर 9x प्लस 9। ये बन गई संख्या। अब आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, दोनों तरीके से हमने संख्याएं बना ली। आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ सवाल में कि प्राप्त की गई जो अंकों का स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त की गई संख्या जो है दी गई संख्या से 27 अधिक है। कौन सी संख्या? जो बाद वाली संख्या जो बनी है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब अगर बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा दें, बाद वाली संख्या मतलब ये, इसमें से अगर हम इसको घटा दें कितना आना चाहिए? 27। ठीक, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या होगा? देखिए 9x प्लस 9 में से ये बाद वाली संख्या बची, क्या घटाएंगे हम? 90 माइनस 8x, कितना आना चाहिए? 27। 27 अधिक है ना वो। अब देखिए घटा के 9x प्लस 9 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा बराबर 27। ओके, अब देखिए ये एक साथ करिए, 8x और 9x कितना हो जाएगा बताइए? सोचिए जरा। 9 8 17x, ठीक, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 81 इक्वल टू 27। ठीक, अब 81 को उधर ले जाएंगे तो 87 प्लस 81, 17x बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 7 1 8 8 2 10 का 0 108। अब बताइए तैयार है ये? ठीक, अब इसको आगे भी करेंगे, क्या आएगा बताइए? इससे क्या आएगा? ये 27 था, ये 81 था। इस तरीके के समीकरण को कैसे हल करेंगे? मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऊपर से 10 गुणे इतना किया गया है 10, हाँ ये देखिए यहाँ पर 10 का गुणा जब x से करेंगे यहाँ पर 10x आएगा, कितना आएगा? 10x। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 9x। ठीक, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान भी नहीं दिया, बताते। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 9x। ठीक है, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक, 18x बराबर 108, x बराबर 108 बटे 18, काटेंगे 18 कम 18, 18 108, x बराबर कितना आया? 6। एक अंक हमें पता चल गया। ठीक, दूसरा अंक, दोनों अंकों का योग कितना है? 9, तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा? ये हमें इकाई का अंक मिल गया। क्या है इकाई का अंक? x, तो दहाई का अंक 9 माइनस x, दहाई का अंक क्या होगा? अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो संख्या क्या होगी बताइए? कैसे बनाएंगे हम? 3 गुणे 10 धन 6 गुणे 1 बराबर 30 प्लस 6 बराबर 36। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए।